देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, बड़ी सख्त धरती है रे। सोना उगले उगले हीरे। ये आवाज काय की थी? कहीं मैंने म्युनिसिपैलिटी का पाइप तो नहीं फोड़ दिया? लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो तो। ये क्या? बक्सा? खजाना होगा? नहीं, अगर इसमें से जिन निकला और करके मेरा गिरेवा पकड़ लिया तो मैं क्या करूं? हो सकता है खजाना हो। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी देखो तो, हमारे कंपाउंड की धरती में सोना उगला, हीरे मोती भी होंगे। लक्ष्मी, 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 अरे लक्ष्मी सुनो तो, लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी देखो तो मैं क्या लाया हूँ। अरे अंदर कहाँ जा रही हो? देखो ना, मुझे खजाना मिला हमारे गार्डन में से। ये मोतियों का हार, ये सोने की बंगड़ियाँ। अरे ये तो मेरा हार है। जो मेरा हार है वो कैसे? अरे भूल गए, तुम्हारे लास्ट बर्थडे में मैंने खरीदा था। मेरे बर्थडे में तुमने खरीदा था? हाँ, और ये बाकी के गहने। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, ये हार तुम्हारे गले में लटकने की बजाय हमारे गार्डन में भटकने की वजह क्या है? मैंने वहाँ छिपा के रखे थे। क्या? यानी तुम हमारे गार्डन से सेफ डिपॉजिट बोल्ट का काम ले रही हो? हाँ, हाँ। वाह वाह, धन्य है लक्ष्मी, धन्य है। कौन कहता है हिंदुस्तान में जगह का सदुपयोग नहीं होता? लेकिन एक बात बताओ, ये बैंक वाले क्या अपना धंधा पानी बंद करके गांव चले गए क्या? बैंक में गहनों का रखना खतरे से खाली नहीं है। वो कैसे? तुम मेरी फ्रेंड को जानते हो ना, मधु? कौन मधु? वो क्यूट सी। अच्छा, वो गोल नाक वाली। हाँ। क्या हुआ, क्या हुआ? उसने अपने सारे गहने बैंक में रखे थे। हाँ। उस दिन पार्टी में गई तो क्या देख रही है, बैंक मैनेजर की बीवी उसके सारे गहने पहनकर पार्टी में आई थी। अच्छा, फिर मधु ने क्या कहा? अरे होश में आती तो कहती ना। क्या मतलब? अरे अभी तक कोमा में है। कोमा में है बेचारी? झूठ बोल रही हो तुम। गहनों के लिए कोई बेहोश होता है क्या? राज, एक औरत अपने पति के लिए झूठ बोल सकती है, गहनों के लिए नहीं। अच्छा, वो तुम जिद करना कब छोड़ोगी? कभी तो समझदारी से काम लिया करो। अगर मुझ में समझदारी होती तो तुमसे शादी करती क्या? यानी अब पछतावा हो रहा है तुम्हें? तो तुम भी सुन लो, मैंने भी तो अपनी जिंदगी के 10 साल वेस्ट किए, उसका क्या? मैंने भी अपनी जिंदगी के 10 साल पड़ोसी के साथ नहीं गुजारे। तुम्हें मेरी सब्र की कदर करनी चाहिए। ओफो, मेरी बात समझा करो। देखो देखो, घर घर होता है, बैंक बैंक होता है, इसलिए कहता हूँ चोरी होगी तो। ओहो राज, डोंट वरी, मैंने सारी चीजें इसी तरह छुपा के रखी है। और वैसे भी अगर चोर आएगा तो तुम्हारा चेहरा देख के भाग जाएगा। क्या मैं इतना बहादुर दिखता हूँ? कंगाल दिखते हो। कौन है ये क्या हो रहा है? सर ये मेरा साला है। हाँ, तो मेरी कुर्सी पे क्या कर रहा है? सर ये कभी गद्दी वाली कुर्सी पे नहीं बैठा ना, इसीलिए मैंने कहा मेरे डॉक्टर साहब के यहाँ चलो, उनके यहाँ गद्दी वाली कुर्सी है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया सर। इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया सर। अबे मेरा क्लिनिक क्या तुम्हारी फैमिली का मीटिंग प्लेस है क्या? उठा, नीचे नीचे उतर, उतर नीचे, निकल। और याद रख, किसी का साला जीजा आज से यहाँ नहीं आएगा, समझे? जी। जीजा जी। ये किस गधे का साला बोला? आपका सर। मेरा मुझे भी अभी आना था। क्या बात है? जीजा जी, बस सिर्फ चंद सांसें मेरी बाकी हैं। ठीक है, वो भी पूरी हो जाएगी, फिक्र क्यों करता है? मैं अपना टुकड़ा लेकर आया हूँ और आप मजाक कर रहे हो। अच्छा अच्छा, क्या दुखड़ा है तेरा? बता भाई, क्या क्या दुखड़ा है? बताओ जीजा जी, हाँ। हमेशा मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। क्या? अंधेरा छा जाता है? अरे ये तो बड़ी सीरियस बीमारी है भाई। ये कब कब होता है? हमेशा जब सोसाइटी की लाइट चली जाती है। ओहो, तुम दोनों भाई बहन मिलके मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हो भाई? मतलब दीदी ने आपको भी तंग किया? तंग किया? मेरा तो हाल जो सुबह बनाया उसने, पता नहीं आज दिन कैसा जाएगा मेरा। मैं भी उसकी शिकायत ले आया हूँ। अच्छा? हाँ। तेरे साथ क्या किया उसने? क्या बताओ जीजा जी, पिछले 4 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। क्या? पिछले 4 दिन से तू सोया नहीं? 4 दिन से सोया नहीं हूँ, सिर्फ रात को सोया हूँ। अरे क्या दुखड़ा है वो तो बता। जीजा जी, हाँ। अपने बाजू में वो डॉली है ना,
डॉली, हाँ वो डॉली लंबी नाक बाहर दांत है वो, हाँ उसका क्या? मैं उसे बहुत चाहता हूँ। से उसी को चाहता है। सुनो तो सही। हाँ, बोल। तो मैंने अपने दीदी को बोला, हाँ। दीदी प्लीज डॉली से बात करवा दो ना। तो लक्ष्मी ने बात करवाई तेरी डॉली से? करवाई ना। हाँ, क्या? मैंने डॉली को बुलाया, बिठाया और कहा, डॉली ये तेरा गुल्लू भैया तुझसे कुछ बात करना चाहता है। आप भी हंस रहे हैं। गुल्लू, हमें लक्ष्मी को जताना होगा कि मुझसे समझदार आदमी और कोई नहीं है। हमसे समझदार कोई नहीं है। हाँ वही। सुन ना, लक्ष्मी समझती है कि घर में पूरा जेवरात पैसा सेफ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई चोरी भी तो हो सकती है घर में। जरूर हो सकती है। हाँ। क्या पता कब किसको क्या जरूरत पड़ेगी। अबे मैं तेरी नहीं, बाहर वाले चोर की बात कर रहा हूँ। घर का भेदी लंका डाय। सुन, क्यों ना हम अपने ही घर में चोरी करें और बाद में माल आधा आधा बांट लेंगे। अबे मैं मेरा माल तेरे साथ आधा आधा क्यों बांटूंगा? नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब है हम किसी से हमारे घर में चोरी करवा के लक्ष्मी को उसकी गलती का एहसास करवा देते हैं। बाद में भीख मांगेंगे। अरे भीख क्यों मांगेगा? माल तो वापस मिल जाएगा ना नेक्स्ट डे। हाँ। लेकिन कैसे? अब मैं समझाता हूँ। हम है ना किसी को हमारे घर चोरी करने का ठेका देते हैं। करेक्ट। अब आई अकल? हाँ। चलो। आप लोग यहाँ क्यों खड़े? और टीवी देख रहा था। देखिए वहाँ जाकर बैठ जाइए। हमारी कंपनी का रूल है, पहले काम फिर दाम। काम क्या है बोलिए? वही तो बताने आए हैं मैडम। हमारा जो काम है वो बड़ा ही अजीब और गरीब किस्म का है। वो तो आपकी शक्ल से ही पता चलता है। नहीं वैसे नहीं मैडम, काम क्या है, हमारे घर में चोरी करवानी है। मेरी बीवी को सबक सिखाने के लिए। हो जाएगी। नहीं, आपने ठीक तरह से समझा नहीं। हमारे खुद के घर में चोरी करनी है, इनकी बीवी को सबक सिखाने के लिए। जी हाँ, मेरी बीवी को सबक सिखाने के लिए। मैंने तो सुन लिया, लेकिन आप जरा जोर से चिल्लाएंगे तो सारा शहर जान जाएगा। यानी आप हमारे घर का सारा माल साफ करने को तैयार हैं? अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो हम आपके पड़ोसी का भी सारा माल साफ करने के लिए तैयार है। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, अब तो दोस्ती हो गई उससे, है ना? अच्छा, आपका प्लान क्या है? प्लान जी हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, रात को ठीक 12 बजे आपका आदमी हमारे घर में घुसेगा, घर का सारा सामान चुराएगा, गहने जुआरा जो भी है वो, और दूसरे दिन लौटा देगा। ओके, डन। लेकिन आपकी बीवी? उसको नहीं हाथ लगाने का, ले जाने देना यार। चुप, उसको नहीं उठाने का। हाँ। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि सेफ्टी के लिए आप अपनी बीवी को नींद की गोलियां खिला देना। हाँ ठीक है, ऐसा कर देंगे। और देखिए, आपका काम होने के बाद हम आपको आपका चेक भी दे देंगे। ओके? चल एड्रेस लिख। अच्छा मैडम, एक बात और। क्या? आपका जो आदमी वहाँ चोरी करने आएगा वो रिलायबल तो होगा ना? आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारे यहाँ जितने चोर काम करते हैं उनकी गारंटी खुद पुलिस ने दी है। ये देखिए उनका बायोडाटा। हाँ, ये हमारा बायोडाटा। बायोडाटा? अब एड्रेस पेन। थैंक यू मैडम। थैंक यू। फाइन। आते रहना घर में। हाँ? क्या जानबूझ के मैंने अंग्रेजी में एड्रेस दिया। अच्छा, अपना भी एक्सप्रेशन रखना है ना। एक्सप्रेशन नहीं, इम्प्रेशन। समझ गया, बाहर जाके बैठो ना। गुल्लू, ऐसी नींद की गोलियां किस दुकान में मिलती है यार? गुब्बारे वाले के पास है। तुमको क्या करना है, जल्दी से डालिए दूध में। हाँ, डालिए। और ये दूध पीते ही लक्ष्मी खलास। क्या? मेरा मतलब सुबह तक के लिए यार। हाँ, ऑल द बेस्ट जीजा जी। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। दीदी ने दूध पी लिया? अरे पहले ही सिप में लुढ़क गई, लगता है मेडिसिन बहुत स्ट्रांग थी। अरे देखो, वो भी आ ही गया। आ गया। चलो। भाई साहब, मुझे छोड़ दो। सॉरी। कमाल है। सबको देर होती है भाई, उसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? आप थोड़ी प्रोफेशनल चोर है। नहीं, मैं प्रोफेशनल चोर हूँ। ये क्या, मेरा आई कार्ड है, देखो ना। अरे वाह, क्या मेहनती चोर है। देखो आई कार्ड भी रखता है। तुम बोलते प्रोफेशनल चोर नहीं है। अच्छा, जल्दी से अपने घर का मैप दिखाओ। ये देखो, ये देखिए, ये हमारे घर का मैप है। ये देखो, ये रहा। ये हमारा बड़ा घर है। यहाँ कोने में एक बड़ी अलमारी है, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाजू में छोटी अलमारी है, उसमें बहुत माल है। यहाँ से 3 कदम आगे चलना, यहाँ
दरवाजा मिलेगा। दरवाजा मिलेगा, वो खोलना नहीं। क्यों? अरे भाई नहीं समझोगे तुम। वो क्या है, दरवाजा खुलते वक्त है ना बहुत आवाज करता है, कोई भी नींद से जाग सकता है ना। अब सुनो, ये दरवाजे के बाद में ओह, आप क्यों दिखा रहे हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे दिखाई देगा। ये चश्मा जो पहन के रखा है, नहीं, ये हमारे यूनियन का रूल है, समझे? यूनियन का रूल है यार। हमें बताना पड़ेगा। चलो चलो, हम तुम्हें गाइड करते हैं। चलो यार, अरे चलो ना यार। देख, ये मेरी बेबी का मोतियों का हार है, लेकिन उसका फेवरेट है, संभाल के जरा। जीजाजी, दीदी की पर्स, ये दीदी की पर्स। क्या? मेरा बटुआ नहीं लेगा? ये ले, ये ले। ये लो, ये पोटली, इसमें सारा सामान भर के रखा है। सारा बांध के रखा है, रेडीमेड। ये सब आप मुझे दे रहे हो? ये सर मैं कैसे चुकाऊंगा? अरे कल सुबह से वापस करके वापस करनी है। मैडम ने इसको बोला नहीं होगा, क्या मालूम है? अरे तू छोड़ ना, डिस्कशन नहीं। जल्दी जा। ये लो, आखिरी चवन्नी, ये भी लेते जाना। ठीक मत। नहीं, क्या हुआ? अरे रोने का नहीं, इसमें रोने का क्या? जा। बड़ा आया। आउच, ये भी लगता है। लक्ष्मी, मेरे सारे गहने चोरी हो गए, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, कुछ करो ना। हाँ करता हूँ। रुमाल ला। तुम्हारे आंसू पहुंच देता हूँ। मैं आंसुओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने गहनों की बात कर रही हूँ। अब क्या बताएं लक्ष्मी, तुम्हें कितना समझाया है, कितना समझाया कि घर में गहने मत रखो, चोरी हो सकते हैं। अब भुग दो। लेकिन मैंने है ना सब ठीक तरह से रखे थे। चोर ने ऐसे चोरी की जैसे वो चोर नहीं, कोई घर का आदमी हो। ये अब तो मानते हो ना, हम दोनों कितने समझदार हैं। तुम भी उनकी साइड ले रहे हो। अगर तेरी साइड ले तो मुझे भी रोना पड़ेगा। जीजाजी अच्छे हैं। देखो लक्ष्मी, सिर्फ एक बार मान लो कि तुम गलत थी और हम सही थे, हो सकता है चोर वापस मिल जाए। तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे वो चोर बाहर खड़ा हो और सिगरेट पी रहा हो। मगर कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार तो कह दो। एक बार कह दो, मिल जाएंगे। ओके, मैं गलत थी, तुम सही थे। मेरे जापानीज मोती वाला मिल जाएगा। चोर को अभी ढूंढ लाते हैं, हमें पता मालूम है। नहीं, ढूंढ के लाते हैं। ओके। हाँ ठीक है, पहुंच जाएंगे। वाह मैडम वाह, क्या एफिशिएंट आदमी भिजवाता है। बस थोड़ा लेट हो गया लेकिन पहुंचा जरूर, और सारा काम। आप लोगों ने उसकी क्या हालत बना दी? हालत क्या किया हम लोगों ने? उसे इतना मारा कि उसकी बीवी तो दूर, उसके कुत्ते ने भी उसकी शक्ल नहीं पहचानी। ये क्या बात कर रही हैं आप? भाई हमने तो अपने हाथों से उसे वेलकम किया, सारा सामान भी बांध के दिया और उसे भिजवाया भी। हम तो अपना माल वापस लेने आए मैडम। कौन सा माल राजा सेठ? क्या कहा आपने? मैंने कहा कौन सा माल राजा सेठ? राजा सेठ? कौन राजा सेठ? भाई मैं राज सेठ ही हूँ। अच्छा, तो अब आप राज सेठी हो गए? अरे मैं तो राज सेठ ही था भाई। इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? आप पढ़िए। लिखा है ना कि डॉक्टर राजा सेठ 40th रोड जू मुंबई। गुल्लू, ये हैंडराइटिंग तो तेरी लग रही है। देख जीजाजी, मेरा अंग्रेजी की टांग मत तोड़ो, ठीक तरह से पढ़ो। डॉक्टर राज शेट्टी, 14 रोड, जू, मुंबई। ठीक है, 14। ये देखो क्या लिखा है, 4040। इसमें कुछ भी हो, हम 14 रोड पे रहते हैं। हाँ, हमारा आदमी 14 रोड में घुसा तो मैं क्या करूं, है ना जीजाजी? नहीं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? घुस तो ये गया था। आप क्यों रो रहे हैं जीजाजी? अगर ये गलत घर में घुस गया था तो हमारे घर में क्या असली चोर घुसा था? अगर अपना माल गया। माल गया। ऐसी हालत हो जाएगी। जीजाजी, स्कूल में मैं स्पेलिंग में फर्स्ट आता था। मुझे बहुत नशा होगा। पुलिस घर में कौन कौन है? देखिए, मैं, मेरे पति राज और मेरा भाई गुल्लू।
लगता है लक्ष्मी ने पुलिस बुला ली। जी जी, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं स्पेलिंग ठीक करके आता हूँ। अभी तो किसी भी काम से गया ना तो बाकी के सारे जरूरी काम हमें जेल में निपटाने पड़ेंगे, समझा? डर मत ना, और कोई नौकर चाकर? नहीं, इमरजेंसी में मैं रात से काम चला लेती हूँ। पापा जी, अरे आप आए, सॉरी आपने बताया नहीं। बताइए क्या खाएंगे आप? चाय, लस्सी, ठंडा या गरम? पाव भाजी खाएंगे आप? बल्ले बल्ले सर। ये कौन है? मेरे पति। तुम इसके पति हो? हाँ शायद, हाँ ऑफ कोर्स, मैं इनका पति हूँ। हंसना हंसना। बहुत अप डाउन हो रहे हो। नहीं, ये माशे कौन है? मैं आपका भाई हूँ। आपका कैसे हो सकता है? मुझे बाल है। इनका भाई, इनका नहीं, इनका भाई हूँ। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, कभी चोरी की नहीं, कभी देखी नहीं। शाम को 7 बजे सोता हूँ और सुबह 5 बजे उठता हूँ। कभी 5 बजे सोता हूँ तो 7 बजे उठता हूँ, कभी सोता हूँ तो उठता ही नहीं। गड़बड़ हो रही है, मुझे भागना चाहिए, भागना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसे मत देखो ना। क्यों? मुझे कुछ होता है। हो गया। मैडम, आप घबराइए मत। आपका खोया हुआ माल आपको वापस मिल जाएगा और चोर होगा सलाखों के पीछे। लगता है पहचान लिया। इंस्पेक्टर, मेरा मोतियों वाला हार मिल जाएगा ना? वो लक्ष्मी, क्या हो गया तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब, चोर को पकड़ना इतना आसान थोड़ी है। ये डंडा देखा? डंडा। क्या करेंगे इस डंडे से आप? जब ये कमर पर पड़ता है ना, बड़े से बड़ा मुजरम अपना जुर्म उगल देता है। राज, मेरे मोतियों वाला हार। वो चुप हो जाओ लक्ष्मी। मेरा जापानीज मोती। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे मैडम, आप फिर घबरा गई। सोमनी जी। यस सर। अपना काम शुरू कीजिए। यस सर। सोम सिंह जी आपका नाम है? बड़ा अजीब नाम है ना गुल्लू। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, बड़ी मुश्किल से मैं अपने 2 पैरों पे खड़ा हूँ। इनके सूंघने की शक्ति कुत्ते से भी ज्यादा पावरफुल है। हजारों चोर पकड़े इन्होंने। हाँ। आप और चोर? आप तो घर के आदमी है ना? चोर? ले 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 लिया। गुल्लू, तुझे मालूम है क्या? मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने भागते चोर को रास्ते से पकड़ के अपने घर में चोरी करवाई रे। जीजा जी, इस महान कारनामे के लिए मैं हम दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चांदी के अक्षर से लिखवा दूंगा। चांदी के अक्षर से क्यों? सोने के अक्षर से लिखवाना। सोना है कहाँ? आपने दे दिया ना वो प्यारे प्रीतम को। बस अभी पुलिस बारात लेकर आएंगे और हम दोनों को दूल्हा बनाकर ले जाएंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे सोचने दे, सोचने दे। सोचो सोचो सोचो। हाँ गुल्लू, क्यों ना हम चलकर लक्ष्मी को सब सच सच बता दें? हाँ, प्राण जाए लेकिन जेल न जाए। दीदी, मेरी प्यारी दीदी। प्यारी पत्नी। राज, गुल्लू, मैं अपने आप को बहुत अकेला सा महसूस करती हूँ। जानता हूँ मैं, ऐसे वक्त में हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने गहनों की बात कर रही हूँ। राज, मेरा मोतियों वाला हार। हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी सुनो तो। लक्ष्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा जो मोतियों का हार था ना, वो मैं मेरा हार। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, ऐन वक्त पर बेहोश होके क्यों सस्पेंस क्रिएट करती हो? सुनो तो। हेलो 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 जीजा जी, मैं गुल्लू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ गुल्लू बोल। तेरी दीदी कैसी है? होश में आएगी तो पूछ के बताऊंगा। क्या अभी तक होश में नहीं आई? हाँ जीजा जी, गड़बड़ होने वाली थी लेकिन मैंने अपना ब्रेन यूज कर दिया। तूने अपना खुद का ब्रेन यूज किया? अरे ऐसी क्या नौबत आ गई? क्या हुआ, जो मैंने चोर को देने के लिए अपने घर का नक्शा बनाया था ना, तो गलती से टेबल में रख दिया था। फिर पुलिस लोग आए हुए तो मैंने उठा के शर्ट के जेब में रख दिया। ये बड़ा अच्छा किया तूने, लेकिन किस शर्ट की जेब में छुपाया? और आपके लाल शर्ट में जो आपके कमरे में है। ओह अच्छा, और अब वो पुलिस वाले कहाँ हैं? आपके कमरे में। नहीं। हाँ, हाँ, नहीं नहीं। अरे सुन तो,
ये गुल्लू जब भी अपना दिमाग लड़ाता है ना, मैं ज्यादा मुसीबत में पड़ जाता हूँ। किसका फोन था? जी जी किसी का नहीं जी, वो मेरा साला गुल्लू है ना, उसका फोन था। माफ कीजिएगा, आपका साला गुल्लू कुछ मुझे भला आदमी नहीं लगता। नहीं नहीं, कैसी बात करते हैं सर आप? गुल्लू तो बड़ा ही सीधा साधा भोला वाला पंछी है, बिल्कुल मेरी तरह है सर। और आप भी मुझे सीधे आदमी नहीं लगते जी। घबराइए मत। मेरा सारा शक आपके साले गुल्लू पर ही है, इसलिए सारे घर के टेलीफोन टैप किए जाएंगे। आपका प्रिय साला जहां भी टेलीफोन करेगा उसकी हर बात रिकॉर्डिंग की जाएगी। हाँ, बस सिर्फ 4 बजने की देर है। हेलो जीजा जी, वो मैं चोरी का नक्शा बाहर रहा हूँ। हाँ, अपने लेटर बॉक्स में छुपा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं घर आकर तुझसे बात करता हूँ ना। क्या बात करोगे आप? देखो, अब मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। हवलदार, मुझे पकड़ना नहीं पकड़ रहा है। अब कोई कह ही नहीं सकता कि मैं चोर हूँ। गुल्लू चुप हो जा, चुप। चुप क्यों? वो इंस्पेक्टर ने मुझे डरा डरा के पतला कर दिया था। अब वो मुझे पकड़ ही नहीं सकता। मैं बच गया जीजा जी, बच गया। तू बचते ही गया गुल्लू, तू बचते बचते गया। गुल्लू। हाँ जीजा जी। लेटर बॉक्स में से नक्शा गायब है और हमारी टेलीफोन वाली बात भी उस टकले इंस्पेक्टर ने सुन ली। मतलब दिल्ली अब दूर नहीं। वो असली चोर मिलने का कोई चांस नहीं। कैसे हो सकता है गुल्लू? वो प्रोफेशनल था मालूम है, हम दोनों की तरह अनाड़ी थोड़ी था। तूने उसका आई कार्ड नहीं देखा? तो मतलब बचने का कोई चांस नहीं। मुझे तो नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ बोड़िया बिस्तरा सामान सब बांध ले, अब डोली उठने ही वाली है। हेलो मिस्टर राज। लो बाराती भी आ गए। हेलो मिस्टर गुल्लू। आगे आइए। हेलो। लेटर बॉक्स में जो नक्शा मिला था उसकी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ चुकी है मिस्टर गुल्लू। इंस्पेक्टर, मेरा मोतियों वाला हार मिल जाएगा ना? घबराइए नहीं मैडम, आज ही मिल जाएगा। क्यों मिस्टर गुल्लू? हाँ, मुझे नहीं मालूम। दीदी मेरी एक बात सुनना। बात सुनने के बाद ही बेहोश हो जाना है। तुझे मालूम है अपने घर में चोरी हुई थी? कौन सी चोरी रे? अरे बाप रे, वो मोती वाला हार। मेरे मोतियों वाला हार। दीदी मेरी बात सुन। दीदी। गुल्लू अब कोई फायदा नहीं। टेलीफोन पर की बातें सब टेप हो चुकी हैं। क्यों मिस्टर राज? वो तो होनी थी, कितना अच्छा इंपोर्टेड टेप रिकॉर्डर आपने यूज किया था, है ना? जी लगता है तुम्हारी तरफ है। अरे नहीं गुल्लू, इस एंगल से देख तेरी तरफ लग रहा है, है ना? और चोर है मिस्टर गुल्लू। गुल्लू, तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। गुल्लू तुझे साला कहते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे आपको जीजा जी कहते हुए शर्म आती है। आप बाहर और मैं अंदर आ जाओ। अरे जिसने चोरी की वही अंदर होगा ना? जीजा जी। लक्ष्मी रहने दो ना, उससे गुस्सा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी। गुल्लू मेरे भाई, ये समझ लेना कि सेठी खानदान के लिए तूने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है। सेठी खानदान गए तेल लाने और इंस्पेक्टर का डंडा याद आता है ना तो मेरी सांस रुक जाती है। और अब डायलॉग मार रहे। अब क्या करें, डंडे पे लिखा है खाने वाले का नाम। तेरी किस्मत की मार तो तुझे पड़नी है। हाँ, कोई और तकलीफ हो तो मुझे बता दे। है ना? है, अंदर अकेले को बहुत बोर हो रहा है। आप भी अंदर आ जाइए। ये कैसे हो सकता है? मैं तेरी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, आज से 7 साल बाद जब तू बाहर निकलेगा ना, तो इस धूमधाम से मैं तेरा स्वागत करूंगा कि ये सारी दुनिया देखती रह जाएगी। 7 साल भूल जाना। अगर 3 दिन के अंदर मैं बाहर नहीं आया ना तो चौथे दिन आप अंदर होगे मेरे कंधे पे हाथ डाल के। गुल्लू मेरे भाई, इतना बता दे, मेरा मोतियों वाला हार कहाँ है? बता दो। वो डब्बा होता है, डब्बे में से हाथ निकाल के। लक्ष्मी, अगर तुम चाहो तो इसका इल्जाम अपने सर लेकर मैं सूली पे चढ़ जाता हूँ। नहीं राज,
जिसने चोरी की वही भुगतेगा। ओके। चलो राज। लेकिन राज चलो। मैं तेरे लिए टिफिन भी नहीं लाऊंगी। हाँ। जी धोखा। मुझको लगा टाड़ा टाड़ा। ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, इस डंडे को तेल पिला रहा था, तेल। क्यों? क्योंकि आपके भाई से जेवरों का राज जो गुलवाना है। आई एम सॉरी। अरे अरे लक्ष्मी, रोको रोको इस इंस्पेक्टर को, वो गुल्लू को मार डालेगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो, जीजाजी, मत मारो, अरे 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 लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, पता नहीं क्यों हर बार जब गुल्लू चीखता है ना तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि अब मैं भी बहुत जल्द ऐसे चीखने वाला हूँ। भाई साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं, आई एम सॉरी। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। ना तुम पुलिस में कंप्लेन करती, ना गुल्लू को पुलिस ले जाती और इस तरह मारती। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? सच बताऊं, भगवान जानता है और मैं जानता हूं कि गुल्लू बिल्कुल निर्दोष है। नहीं, मैं भी जानता हूँ। तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं। बोलो बोलो। आई एम सॉरी। बड़ा अजीब आदमी है। अरे हाँ, तुम्हें पता है आज के अखबार में गुल्लू की तस्वीर तक आई है और नीचे हेडलाइंस क्या है पता है? बहन के यहाँ भाई ने डाका डाला। You know, राज, मैं हमेशा चाहती थी कि अपनी फैमिली में से किसी की तस्वीर अखबार में छिपे। आज गुल्लू ने वो करिश्मा कर दिखाया। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कहता हूँ, गुल्लू निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। मिस्टर राज, गुल्लू के बयान के मुताबिक आप इस चोरी में शामिल हैं। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखिए, गुल्लू को मजाक करने की आदत है, उसने मजाक किया होगा। मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो। हवलदार सोम सिंह। यस सर। एक ताजा नया डंडा और लाओ। अभी लाया। क्यों? पहला डंडा टूट चुका है। अरे बाप रे। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी। चलो चलो अंदर। मेरे गहने चोरी हो गए, जोर से मैं रोऊंगी, तुम आहिस्ता रो। ओके। तुम रो क्यों रहे हो? क्यों? मेरी वजह से राज और गुल्लू जैसे महान निर्दोष व्यक्तियों की पिटाई हो रही है और आप कहती है क्यों? यस, चोरी मैंने की है। आई एम सॉरी। डंडा चुप रहिए जीजा जी। ऐसे ही चलते जाएंगे क्या? और कोई रिक्शा के लिए पैसे नहीं है क्या? अरे पास तो नहीं है भाई। चल मंदिर के बाहर बैठते हैं। इमरजेंसी कोटा में है ना? हाँ? लक्ष्मी, हाँ? तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये कीमती चीजें पैसे वगैरह इधर उधर मत रखा करो। गाड़ी में रखती हो, यहाँ रखती हो, किसी के हाथ लग गया तो सुनो 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 सुनो, तो चल रहा था, इससे तो अच्छा है ना। एग्जैक्टली। रिक्शा 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 हमें भी ले जाना। All the best, all the best.